हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की एक नई भर्ती आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी भर्ती इस बार आ चुकी हैं। यूपी ट्रिपल एससी का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 08 है। मतलब इससे पहले भी कई एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं और मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसका भी फॉर्म भर के मैंने आपको बता दिया है। अगर जो भी छात्र भरना चाहता है तो ये वीडियो देखकर आप भर सकते हैं। तो काफ़ी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की तरफ से आई थी वो मैंने सभी वैकेंसी, यूपी का जो कोऑपरेटिव बैंक का वैकेंसी था वो मैंने ये वीडियो बना दिया था। तो आप लोग देखेंगे जॉब स्ट्रक्चर पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फर्जी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 2026 है, राइट। इसमें जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो आबकारी सिपाही की वैकेंसी है। आबकारी सिपाही का बेसिकली काम है जैसे जो शराब वगैरह होती है उसका, ठीक है, बहुत से इलीगल तरीके से काम करते हैं तो उसको रोकना है, ठीक है, छापेमारी करना है, ये सब चीज़ रहता है थोड़ा सा। इसका विज्ञापन जो रिलीज हुआ था वो 6/4 यानी 6 अप्रैल को हुआ था। 4/6/2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24/6/2026 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी 1/7/2026। काफ़ी टाइम आपके लिए रहेगा, आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे आप लोग। 20 दिन का समय यहाँ पर बताया गया है, राइट। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स, मैं आपको टोटल वैकेंसी बता दूँ, इसमें 722 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब इसकी टोटल डिटेल में हम वीडियो जानेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम फॉर्म भर के नहीं बताने वाले हैं क्योंकि अभी फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करना चाहता है उन कैंडिडेट के लिए पेट 2025 जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा, पेट का 2025 का जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा वही छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने पेट 2025 का फॉर्म नहीं दिया, पेपर नहीं दिया था, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ कंफर्म है। तो मेक श्योर करें आपने अगर पेट 2025 दिया है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद अपना फॉर्म किस तरह से भरना है। जब इसका फॉर्म स्टार्ट होगा तो जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको फर्स्ट डे ही वीडियो मिल जाएगा जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा कि कैसे आपको फॉर्म भरने होंगे। यहाँ पर आप लोग, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर भी दे रखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही छात्र अपना यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, विदाउट उसके आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह और सारी डिटेल अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन करनी है, फीस अपलोड पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। अब आती कि इसमें सर आवेदन शुल्क कितना है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। आप 25 रुपये की फ़ीस पेमेंट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों का जब इसका मेन एग्ज़ाम भी होगा उसकी फ़ीस आपको अलग से दी जाएगी। अगर आप मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी होगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं होगी, 100-125 रुपये के आसपास होगी जो कि आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से विशेष नोट में दिया गया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब बात आती है कि वैकेंसी। तो यहाँ पर जैसे विभाग का नाम दिया है कार्यालय आबकारी, ठीक है, आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अगर आबकारी सिपाही की बात करें तो ये वैकेंसी बेसिकली कांस्टेबल तरह की हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल में रिटन फिजिकल सारा कुछ होता है तो वो भी होगा, क्योंकि सिपाही का पीछे लग गया तो सिपाही की पद है आबकारी सिपाही की। वेतनमान यहाँ पर बोला गया है कि लेवल 2 के थ्रू आपको वेतनमान रहेगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। और रिजर्व के लिए 246 पद हैं, एससी के लिए 128 हैं, एसटी के लिए 12 पद हैं, ओबीसी के लिए 165 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 पद हैं। टोटल स्थायी और अस्थायी 612 पद हैं। उसके बाद विशेष चयन की कुछ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर टोटल इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 110 पद इसमें हैं। तो इस तरह से 722 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी
क्षैतिज आरक्षण वगैरह यहाँ पर दिए गए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि इसमें आबकारी सिपाही के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th है। 12th है, उसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब पेट तो है ही है, ठीक है। ये ना सोचें कि 12th है तो पेट नहीं चाहिए, विदाउट पेट आप फॉर्म नहीं भर सकते। पेट के साथ साथ आपको 12th भी आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने 12th नहीं किया तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने पेट 2025 नहीं दिया तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे आयु की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि कम से कम 1 जुलाई को आपकी उम्र जो है वो 18 साल हो जानी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। चयन का आधार यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आती है फिजिकल मापदंड, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें फिजिकल भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल, रनिंग भी होगी, फिजिकल भी होगा, सब कुछ कराया जाएगा जो पुलिस कांस्टेबल में कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पुलिस की ही वैकेंसी है, एक सिपाही की वैकेंसी है, ठीक है। तो आबकारी सिपाही में जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनका जो सीना है मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद उनका जो सीना कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। उनकी हाइट जो है वो 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वजन कम से कम 45 किलो हो। सामान्य वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए कम से कम ऊंचाई उनकी 152 सेंटीमीटर हो। SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब फीमेल की बात की गई, उनकी हाइट जो है मिनिमम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि मेल और यहाँ पर फीमेल के लिए क्या हाइट और उनका चेस्ट वगैरह फुलाने और बिना फुलाए कितना होना चाहिए। फीमेल के लिए वजन कितना होना चाहिए, उनका हाइट कितना होना चाहिए फीमेल का, ये सारा कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं इसका एग्ज़ाम के लिए कि रिटन एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जब आप इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको मिलेंगे। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसकी निगेटिव मार्किंग भी है 25%, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय स्थान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारत की आर्थिक एवं सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग इसका सिलेबस भी चेक कर पाएंगे। टोटल 2 घंटे का समय होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इसमें रहने वाले हैं। सिलेबस भी आप चेक कर पाएंगे। मैंने इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको बताया गया है, जैसे कोई इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ सकता तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट पेट में अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है, वही कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी एग्ज़ाम, मतलब अगर आपके पेट में 1 नंबर आया है फॉर्म तो तभी आप भर सकते हैं, लेकिन जब इसकी कट ऑफ लगेगी पेट की कि भाई इतने से इतने मार्क्स वाले पेट वाले छात्र ही पेपर दे पाएंगे, तो वो बात की बात है। और उसके बाद बोला गया है कि इसमें 15 गुने छात्रों को लिया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे उम्मीद है 40-45 गुने बच्चों को ले लिया जाता है। लेखपाल में आई थिंक 45 गुने बच्चों को लिया गया था, तो ये दिया गया है, लेकिन 40-45 मुझे उम्मीद है ले लिया जाएगा, ठीक है, 40-45 गुने बच्चों को, ठीक है। और बाकी इसमें आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बताने लायक हो। जो भी था मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कौन भर सकता है, ठीक है, फिजिकल क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं आपको वीडियो बनाकर एक प्रोवाइड करा दूंगा कि आप फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी जानकारी एकदम आपको सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फर्जी कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में